और अब रुख कर्नाटक का। कर्नाटक की काबीना में शामिल हुए बीजेपी के लीडर मुरुगेश निरानी के खिलाफ समाजी कारकुन और सनतकार आलम पाशा ने संगीन इल्जामात आयद किए हैं। बेंगलुरु में आलम पाशा ने कहा कि साबिका बीजेपी हुकूमत के दौरान मुरुगेश निरानी वजीर सनत थे। उस वक्त उन्होंने हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा जमीन को फर्जी दस्तखत के साथ मनसूख किया था। ये मामला अदालत में ज़ेर समाअत है। इसके बावजूद मुरुगेश निरानी को काबीना में शामिल करना बड़ी नाइंसाफी है। हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हल्लूर ने आलम पाशा से खास बातचीत की। 2 दिन कबल कर्नाटक की काबीना में शामिल मुरुगेश निरानी के खिलाफ मारूफ सोशल एक्टिविस्ट आलम पाशा ने संगीन इल्जामात आयद किए हैं। इस वक्त आलम पाशा हमारे साथ मौजूद है। बताइए सर, क्या इल्जाम है आपका? जी, 5/1/2021 में ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटक का ऑर्डर दिए जो मेरे को गरीबों को घर बनाने के लिए 26 एकड़ जमीन इन्होंने जब रहते हुए फोर्जरी सिग्नेचर करके इनके कंपनियों को बेच दिए। कौन? मुरुगेश निरानी एज इंडस्ट्रीज मिनिस्टर 2011 में। और उसका कंप्लेंट जो उन्होंने हाई कोर्ट में क्वाश कर लिए थे। अभी रिसेंटली ये डेट में ऑनरेबल हाई कोर्ट इसको मंजूर करते हुए पुलिस की जानकारी होना चाहिए, सैंक्शन नहीं चाहिए, सैंक्शन होना नहीं चाहिए। सैंक्शन के लिए क्वाश किए थे उन्होंने। सैंक्शन का मतलब मेरे को अरेस्ट ना करें और मेरे को पुलिस इंक्वायरी ना करें, मेरे को गवर्नर जी परमिशन दे। वो परमिशन की अभी खिलाफ बोल दिए, परमिशन नहीं चाहिए। सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 195 सबसेक्शन 1 में नहीं चाहिए। तो इसका मतलब स्ट्राइट लोग अभी प्रोसिक्यूट कर सकते हैं कोर्ट में, अंटिल सुप्रीम कोर्ट में स्टे लिए तक भी करना है। नहीं, क्या है सर, ये मामला क्या है? 2001 में जब मुरुगेश निरानी उस वक्त वजीर सनत थे, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया था? इंडस्ट्रीज मिनिस्टर मेरे कंपनी पाशपेस इंटरनेशनल को 26 एकड़ गरीबों को घर बनाने का प्रोजेक्ट जब मंसूबा हुआ, उधर पे कोई फॉरेन के पार्टनर्स मेरे पास